सो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑयल पंप का पावर कैलकुलेशन। बट आगे बढ़ने से पहले एक मिसकंसेप्शन, एक गलतफहमी जो जनरली लोगों को होती है वो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कोई भी ऑयल पंप या कोई भी पंप कभी भी प्रेशर जनरेट नहीं करता है, वो हमेशा फ्लो जनरेट करता है। फ्लो जनरेट करता है इन टर्म्स ऑफ सीसी। सीसी हम बोल ले क्यूबिक सेंटीमीटर या एमएम क्यूब की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर वो सिर्फ फ्लो को जनरेट करता है, प्रेशर जनरेट नहीं करता है। अब वो फ्लो जब आगे जाता है, अगर हम एग्जांपल ले इंजन के ऑयल पंप का जो कि इंजन के अंदर लगा रहता है, तो उसने मान लीजिए एक फ्लो जनरेट करा और वो फ्लो जब आगे इंजन ऑयल की गैलरीज में जाएगा या इंजन के फिल्टर्स के थ्रू पास होने की कोशिश करेगा तो उसको रेस्ट्रिक्शन मिलेगा और उस रेस्ट्रिक्शन के कारण प्रेशर डेवलप होगा। तो कभी भी कोई पंप प्रेशर डेवलप नहीं करता है, वो हमेशा फ्लो को ही जनरेट करता है और वो फ्लो का जब रेस्ट्रिक्शन मिलता है उसके कारण हमें प्रेशर की वैल्यू मिलती है। तो ये एक मिसकंसेप्शन हमेशा लोगों को रहता है, जो कि मैंने सोचा कि क्लियर कर दिया जाए। अब अपन इसके फॉर्मूले को ऊपर देख लेते हैं जिसके हेल्प से अपन इसका पावर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको इनपुट क्या क्या चाहिए पावर कैलकुलेशन करना है किसी भी ऑयल पंप के लिए। आपको चाहिए फ्लो की वैल्यू सीसी में, प्रेशर चाहिए मतलब वो मैक्सिमम प्रेशर जो आपके सिस्टम में उस फ्लो पे उसको मिलने वाला है, उसकी वैल्यू आपको बार में चाहिए, और पंप का आरपीएम चाहिए, है ना। बड़ा स्पेसिफिक मैंने बोला है पंप का आरपीएम। अगर मैं इंजन के ऑयल पंप का एग्जांपल लेके चल रहा हूं तो इंजन का आरपीएम नहीं, मुझे उस पंप का आरपीएम चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता कि उसका पुली रेशो कितना है और उस इंजन आरपीएम पे पंप का आरपीएम क्या है। तो टू द स्पेसिफिक पंप का आरपीएम हमें पता होना चाहिए। जब ये तीनों इनपुट्स अगर हमें पता है तो अब इन तीनों में से ये जो फर्स्ट दो इनपुट्स है फ्लो और प्रेशर, इससे हमें टॉर्क मिलेगा। टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? सीसी मल्टीप्लाई बाय प्रेशर डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो 3.14 इज नथिंग, इट्स अ पाई वैल्यू। ये 20 कुछ नहीं है, ये सीसी में रहता है क्यूबिक सेंटीमीटर, बार मेरा रहता है लेट से न्यूटन मीटर स्क्वायर में। तो फिर मीटर स्क्वायर से सीसी में जाना, वो सब यूनिट कन्वर्शन का चक्कर ना करना पड़े, इस कारण से यहाँ पर डायरेक्ट उसका एक मैंने फैक्टर लिख दिया है 20। सो क्यूबिक सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय प्रेशर डिवाइड बाय 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 3.14। इससे आपको टॉर्क मिलेगा, पंप का टॉर्क मिलेगा। और अब इस टॉर्क से जो कॉमन फॉर्मूला होता है पावर का 2 पाई एन मतलब आरपीएम टी डिवाइड बाय 60, ये फॉर्मूले में जब आप ये टी यहां से जो निकला वो रखोगे, यहां से आरपीएम लेकर रखोगे तो आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगी ऑयल पंप के। सो होप इतना ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि अगर ऑयल पंप का कभी भी आपको पावर निकालना है तो आप इस सिंपल से फॉर्मूले से और ये सिंपल के इनपुट्स अगर आप उस फॉर्मूले में डालोगे तो आपको उसका पावर कितना है, एग्जैक्ट पावर कितना उस पर्टिकुलर आरपीएम पे, उस पर्टिकुलर प्रेशर पे, वो आपको मिल जाएगा। एक चीज और होती है कि जैसे जैसे मेरा इंजन पुराना होते जाता है तो वैसे वैसे मेरे इंजन में वियर एंड टियर बेरिंग्स के बीच में बढ़ते जाते हैं, तो वहां से मेरे ऑयल का लीकेज होने लगता है ना। अगर मेरे इंजन मान लीजिए 100,000 किलोमीटर चल चुका है, 100 किलोमीटर चल चुका है, 1000 किलोमीटर चल चुका है, 1 लाख किलोमीटर चल चुका है, तो वैसे वैसे जैसे जैसे मेरा इंजन आगे बढ़ता जाएगा, उसके किलोमीटर्स कंप्लीट होते जाएंगे तो उसके जो बेरिंग्स है उसमें लीकेज बढ़ते जाएगा, उसमें वियर एंड टियर बढ़ता जाएगा। तो वियर एंड टियर बढ़ने के कारण मेरा फ्लो जो है वो अच्छा हो जाएगा, मतलब उसको रेस्ट्रिक्शन कम होगा, तो जो प्रेशर है वो कम होने लगेगा। प्रेशर कम होने लगेगा तो जब भी आप लुब्रिकेंसी के पॉइंट में देखोगे तो आपको लुब्रिकेंसी अच्छी नहीं मिलेगी उस इंजन में। तो लोगों का ऐसा परसेप्शन होता है कि यार अब ये इंजन पुराना हो गया तो पंप पुराना हो गया तो पंप चेंज कर दिया जाए, बट पंप चेंज करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने नया पंप डाल दिया तो फिर क्या होगा कि फ्लो तो आपको और अच्छा मिलने लगेगा, तो रेस्ट्रिक्शन और कम हो जाएगा, तो आपको वो अचीवमेंट नहीं हो पा सकता जो आप करना चाहते हो। तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट रहता है कि जब भी अगर आपको लो प्रेशर का इशू मिले, जब इंजन आपके पुराने हो गए, लो ऑयल प्रेशर का इशू मिले, तो फर्स्ट जो बेरिंग्स होते हैं, बेरिंग्स के वियर एंड टियर पे ध्यान देना चाहिए, बेरिंग्स रिप्लेसमेंट या रिवर्क उसको फर्स्ट ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद जाकर ऑयल पंप के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि उसको रिप्लेस करने की जरूरत है या नहीं।